नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। छत्तीसगढ़ ने कृषि क्षेत्र में लगाई ऊंची छलांग। गोबर से बिजली बनाने और फूड इनरेडिएटर प्लांट की स्थापना के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ हुआ एमओयू। दुर्ग राजनांदगांव बाईपास रोड पर कार में संदिग्ध परिस्थिति में मिली आरक्षक की लाश। आईयूसीएडब्ल्यू में पदस्थ था मृत आरक्षक पीयूष सिंह बैस। मोहन नगर पुलिस कर रही जांच। और खुर्शीपार थाना पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 4 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद। अब खबरें विस्तार से। कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने ऊंची छलांग लगाई है। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में 2 एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनाने को लेकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से हाथ बढ़ाया है। वहीं फूड इरिएटर प्लांट की स्थापना पर भी सहमति बनी है। इन दोनों को लेकर शनिवार को एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को सीएम निवास कार्यालय में 2 महत्वपूर्ण एमओयू हुए, जिसके तहत खाद्यान्न, सब्जी और लघु वनोपज को लंबे समय तक सुरक्षित, तरोताजा एवं गुणवत्ता युक्त रखने के लिए शासकीय क्षेत्र में पहला फूड एरिएटर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित होगा। दुर्ग राजनांदगांव बाईपास रोड पर एक कार में शनिवार को एक आरक्षक की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। आरक्षक का नाम पीयूष सिंह बैस बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण और मोहन नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद टीम को कार के अंदर शराब की बोतल भी बरामद हुई। पुलिस के अधिकारियों के अनुसार दिल का दौरा पड़ने से आरक्षक की मौत होने की अंदेशा है। आरक्षक कंट्रोल रूम के आईयूसीएडब्ल्यू में पदस्थ था। वहीं आईयूसीडब्ल्यू की एएसपी गीता पवार ने कहा कि उक्त आरक्षक का कुछ दिन पहले ही पुलिस लाइन में तबादला हो गया था। बहरहाल मोहन नगर पुलिस ने मामले की जाँच आरम्भ कर दी। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने जोन कार्यालय 2 और 3 का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक कर्मचारी अनुपस्थित पाई गई, जिसे नोटिस जारी करने के निर्देश आयुक्त ने जोन अधिकारियों को दिए। नगर पालिक निगम भिलाई का कार्यालयीन समय बदलने के उपरांत से निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा सभी जोन कार्यालयों सहित मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में निगम आयुक्त जोन कार्यालय क्रमांक 2 और 3 पहुंचे। यहां उन्होंने उपस्थिति पंजी का अवलोकन कर एक कर्मचारी को अनुपस्थित पाए जाने पर उसे नोटिस जारी करने के निर्देश जोन आयुक्त को दिए। आयुक्त ने कार्यालय के अन्य विभागों का भी निरीक्षण किया। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन भी किया। साथ ही सुपेला और कैंप क्षेत्र के धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स भी पहुंचे। यहाँ उन्होंने दवाइयों के स्टॉक, डिमांड तथा सर्जिकल आइटम की जानकारी लेकर स्टॉक की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में नृत्य प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शनिवार को सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय में एकल नृत्य और समूह नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णायक के रूप में श्रीमती सरिता श्रीवास्तव, नृत्य निर्देशक एवं पूजा मल्होत्रा सहायक अध्यापक, सेठ रतनचंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उपस्थित थी। इस अवसर पर मुख्य निर्णायक ने कहा कि यह शिक्षा महाविद्यालय का सराहनीय प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, जो सेठ बद्रीलाल खंडेलवाल महाविद्यालय अच्छे से कर रहा है। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रभारी अर्चना सड़ंगी ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत महाविद्यालय में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 एकल एवं समूह नृत्य की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, जिसमें सभी प्रतिभागियों को प्रथम, ज्योति, प्रीति, चतुर्थ वर्ग में रंग पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रभारी श्री बद्रीलाल खंडेलवाल शिक्षा महाविद्यालय से हमारे महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज देशभक्ति
नृत्य से की जा रही है, जिसमें छात्राओं के द्वारा एकल नृत्य, समूह नृत्य और लोक नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी, नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी। ये कार्यक्रम अभी लगातार चलेगा। इसके बाद में रंगोली प्रतियोगिता, वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव, देश को रिप्रेजेंट करेंगे देश। फिर उसके बाद फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। तो ये पूरा जो सप्ताह है वह हम अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के तहत मनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2 साल से जिस तरह से पूरा देश इस तरह से बंद पड़ा था और शिक्षा और संस्कृति चीज़ें ऐसी है जो जिंदा रखती है समाज को, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। धीरे धीरे वापस सारी चीज़ें यथावत हो रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बहुत अच्छा प्रैक्टिस करके आए हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड में 16 फरवरी से शानदार शुभारंभ हैंडलूम एक्सपो का किया गया है। जी हां, ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में 18 राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है। कॉटन साड़ी, कॉटन डिजाइनर सूट, होम डेकोर, आकर्षक खूबसूरत बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, कारपेट, भरदोई, डिजाइनर दुपट्टे, खास बच्चों के लिए खूबसूरत परिधान, साथ ही साथ बंगाल व कलकत्ता की साड़ियों की अनेकों वैरायटियां। साथ ही पुरुष परिधान में कुर्ता पैजामा, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट व अन्य वैरायटियां, कश्मीर के पश्मीना से लेकर वर्क साड़ी, स्टॉल कुर्ती, वही लखनऊ के प्रचलित लखनवी चिकन कुर्ती आदि। साथ ही साथ ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में खान पान की सामग्री जिसमें आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, मिर्ची का अचार, आम का अचार, मिक्स वेजिटेबल अचार, साथ ही साथ जायकेदार पापड़ की वैरायटियां, लहसुन के पापड़, आलू व उड़द मूंग के पापड़, किचन किंग रेडी मसाले भी। साथ ही खास दर्शकों की मांग पर अन्य वैरायटियां जिसमें आकर्षक ज्वेलरी, नग, कुंदन आदि से बनी ज्वेलरी शामिल है। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं दुकानदारों ने वैरायटियों के बारे में बताया। तो आप भी ये सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड जरूर पहुँचे और अपनी शादी पार्टीज को यादगार बनाएं। और हाँ, ग्राहकों की सुविधा व फायदे के मद्देनजर 20% की आकर्षक छूट यहाँ प्रदान की गई है। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा,
सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है। साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू, सुपेला, भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़ सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7713077711, 7730777722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। कुर्सीपार थाना पुलिस ने 4 अलग अलग स्थानों से मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का 4 नग विभिन्न कंपनियों का मोबाइल बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ कुर्सीपार थाने में पूर्व से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि श्रीराम चौक कुर्सीपार में असलम खान और सन्नी कश्यप नामक 2 संदिग्ध 4 नग मोबाइल लेकर उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़कर चोरी का 4 नग मोबाइल जब्त। जल जीवन मिशन से हर घर में नल से पहुंचेगा स्वच्छ जल, जिसके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वहीं भविष्य में जमीनी स्तर पर दिखेगा इसका असर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दुर्ग के अंतर्गत में जल जीवन मिशन योजना के तहत क्रियान्वयन सहायता एजेंसी एवं उनके कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले में कार्य करने वाले एनजीओ को यूनिसेफ और समर्थन के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में 7 क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों की नियुक्ति की गई है, जिनका उद्देश्य जल जीवन मिशन के हितग्राहियों को इस योजना से जोड़कर उन्हें भविष्य में जल के संवर्धन और संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षकों ने इस दौरान अपने अनुभव बताते हुए कहा कि इसकी प्रशिक्षण उनके लिए बेहद लाभदायक साबित हुआ है, जिसका असर भविष्य में जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। भविष्य में वे बेहतर कार्य करते हुए ग्रामीणों को इस मिशन से जोड़कर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएंगे और जिले में जल की कमी नहीं होने देंगे। प्रशिक्षण में आए सदस्यों ने इस मिशन को समय से पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। साथ ही जल जीवन मिशन में दुर्ग जिले को प्रथम स्थान पर बनाए रखने का हर संभव प्रयास करने की बातें कहीं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता राजेश गुप्ता और कार्यपालन अभियंता समीर शर्मा, जल जीवन मिशन राज्य के नोडल अधिकारी कैलाश मढ़रिया समेत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के सदस्य उपस्थित थे। मिशन की ये है कि जैसे हर घर में गैस कनेक्शन दे रहे हैं, हर घर में बिजली हो रही, तो हर घर में लोगों को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पर्याप्त मात्रा में मिलती रही है सरकार के वजह से।
क्योंकि हमारे ग्रामीण महिलाएं दूर से पानी लेने जाती है, उसमें उनका श्रम का वेस्टेज होता है, उनको सुविधाएं मिले हमारे ग्रामीण महिलाओं को, ये उद्देश्य है शासन का। उनका ये है कि गांव वालों को तैयार करने के लिए कि बोले भाई ये गांव में जल की मात्रा समझे, जल का अपव्यय ना करें, बरसात के पानी को ज़मीन के अंदर डालें, पेयजल को दूषित होने से बचाएं, पानी की मात्रा समझे, योजना को अपना समझे, योजना को चलाएं। ये ना हो कि बाद में योजनाएं पता चल रहा है कि गांव वाले अगर ध्यान नहीं दे तो योजना खराब ना हो जाए, टेम्परिंग ना हो। तो ये उद्देश्य कि आत्मसात करें, योजना को चलाएं वो, और उसको अपना माने, पेयजल के अपव्यय पर रोकें, ये उद्देश्य है। शासन में सब गांव की जनता से लेके पूरा शासन एक लय में काम कर रहा है। जब सब एक सुर में काम करते हैं, एक उसमें काम करते तभी काम अच्छा होता है। सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सर शासकीय क्या होता है, एक व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज एक बहुत टिपिकल साइंस है। व्यवहार परिवर्तन के लिए इसमें इसके एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर आप कोई काम राइट हैंड से करते हैं, अगर आपको बोले कि उसको लेफ्ट हैंड से करना है तो एकदम से आदमी तैयार नहीं होता है ना। तो आदमी के व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए इसके एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है, जो ग्रास रूट लेवल पे जाके वहीं पे रह के उनके बीच से आप क्या होता है ना, शासकीय उसमें कनेक्ट करना, जनता से जाके कनेक्ट होना, कि आपको लगे कि नहीं ये ठीक है, आप वो जो बोल रहे हैं मेरे करना है, उस लेवल तक जाने के लिए एनजीओ की जरूरत पड़ती है। हम लोग जो हर ग्राम पंचायत के हर घर में जो पानी उपलब्ध करा रहे हैं, नल जल की व्यवस्था जो कर रहे हैं, इसमें क्योंकि सीमित संख्या में स्टाफ है और इसके अलावा केवल इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट नहीं, व्यवहार परिवर्तन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी का चयन जो गाइडलाइन है उसके अनुसार किया गया है। इस इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आज ओरिएंटेशन पूरे प्रोग्राम के बारे में और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में दिया गया है। इस पूरे प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और उसमें इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी से क्या अपेक्षित है, और जल जीवन मिशन को हम लोगों को क्या समय सीमा है, हमें कब तक कंप्लीट करना है, इसमें क्या डिफिकल्टीज आ सकती है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसका एक ओरिएंटेशन पूरा प्रोग्राम आज हुआ। ऐसे मुख्य रूप से पूरे इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोजेक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करेंगे और इसके अलावा जो व्यवहार परिवर्तन है उसके लिए मदद करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई के वार्ड 22 कुरूद में स्थित है मां शीतला तालाब, जिसकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है क्योंकि निगम प्रशासन ने इस तालाब को उपेक्षित छोड़ रखा है, जिसकी वजह से इसका पानी किसी भी काम नहीं आ रहा है। साथ ही इससे ग्रामवासियों के भक्ति भावना को भी ठेस पहुंच रही है। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 22 कुरूद बस्ती में स्थित है एक पावन शीतला तालाब। ऐसा मानना है कि प्रत्येक गांव में मां शीतला के नाम से एक तालाब होता ही है और जहां मां शीतला का वास होता है वहां के जल से कई रोगों का इलाज भी संभव है। इसलिए ग्रामवासियों की आस्था भी शीतला तालाब पर अटूट रहती है। परंतु नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा इस शीतला तालाब को उपेक्षित छोड़ दिया गया है। ग्रामवासियों के कई बार गुहार लगाने के बाद भी इसका जीर्णोद्धार करने की किसी ने सुध नहीं ली। एक बार पुनः ग्रामवासियों ने अपनी बात मीडिया के माध्यम से निगम के सोए हुए अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस तालाब का पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है जो अब किसी काम नहीं आता और इस परिसर में बने मां शीतला के मंदिर में इस तालाब का जल भी नहीं चढ़ाया जा सकता। इन सब चीजों को देखते हुए ग्रामवासियों की आस्था पर बहुत चोट लग रही है। बार बार निगम प्रशासन से निवेदन करने के बाद भी यह स्थिति क्यों बनी हुई है, यह समझ से परे है। ग्रामवासियों ने अपनी पीड़ा ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष रखी। मोर नाम विनोद कुमार चतुर्वेदी है, कुरूद के सेनानी, क्रांति सेना के सेनानी है। शीतला तालाब में विगत वर्षों से किए जाए तो पिछला 20 साल से जो पार्षद बनी आज तक वो मन बिल्कुल हमारे गांव के देव तालाब पर ध्यान नहीं दी से। आवाज कंडीशन ऐसे कि हमारे तरिया में आके हमन जल चढ़ाना तो बहुत दूर के बात है, हमन हाथ में पानी उठा नहीं सकन, ये स्थिति है। अब निगम वाले मन बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमन कई बार जा गुहार लगा रहे हैं निगम में, लेकिन हर बार वही आश्वासन देते होगा 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 करके बस बोलते हैं। वो आज तक ऐसे कोई भी तरह के सफाई उफाई में ध्यान नहीं दे। अभी और गेरेन पिछले बार तो जेसीबी दे रही समझ चालू कर रही से पानी की निकासी पर, मतलब पानी खाली करके दूसरा पानी भरना है करके बोले रही सब, लेकिन ओकर बाद फिर वैसी करे कि आधा अधूरा काम छोड़ दे। अब अगर जाता निगम के पास तो निगम बोलते कि ये एमआईसी में रखे लगे, तो ये चीज़ पहली सोचना रही से। अब हमारे मन का समय नहीं है बिल्कुल भी। 3 महीना का समय है, कर बाद बारिश के ये चालू हो जाते, दिन चालू हो जाते, तो पानी ला हमन ला साफ करना बहुत जरूरी है। और इसने गुहार लगा था ना, मैंने 10 बार जाके बोला था ना, अगर निगम नहीं सुनी तो हमन उग्र आंदोलन करबो जाके। एक लिए हम निगम वाले मन ला चेतावनी देथन, आयुक्त साहब ला भी बोला थन
और निगम कर्मचारी वाले मन भी यहाँ बिल्कुल साफ सफाई में ध्यान नहीं दे, हमारे मन के बात नहीं सुने। हमारे पार्षद बने ओकरो बात नहीं सुने। कोई भी चीज़, कोई यार बाजार के कचरा हो या कोई भी यार के कचरा उठाए के भी बारे में बात करते ना, ओकरो पर हमारे मन के बात नहीं सुनाते। बोला थे कि आप वहाँ बात करो, यहाँ बात करो। और यही सिचुएशन में अभी पानी के लेवल डाउन होते तब बारिश में बहुत दिक्कत, मतलब ये समय बहुत दिक्कत जाते गर्मी में, तो पानी के लेवल डाउन होते। और यहाँ के जो बोरिंग मन के भी हर जगह की स्थिति खराब है। आए 2 दिन 3 दिन में बोरिंग टूटा थे, ओकरो बारे में ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मतलब 10 बार बोले लगते तब जाके काम करते। तो यही स्थिति है निगम के। तो हमारा अनुरोध है कि हमारा जो वार्ड के पुराना 20 साल से जो स्थिति खराब हुए है वो सुधारे के कोशिश करें, नहीं तो हम उग्र से उग्र प्रदर्शन करबो। नाम ठाकुर राम साहू, ग्राम कुरुद। हमारे गांव का जो शीतला तालाब है वो बहुत दिन से भाई गंदा पानी है, जिसके साफ करने के लिए नगर निगम को हम लोग कई बार अपील किया, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे गाँव का जो तालाब है उसको खाली करके उसे साफ किया जाए, यही निवेदन है। दीपक गुप्ता। यहाँ पर तालाब में एकदम पूरी गंदगी है, पड़ी हुई है। ना जानवर के लिए पानी है, ना इंसान के लिए है, ना नहाने धोने के लिए है। पूरा कुरुद यहाँ पर पूरा, और जो भी कार्य होता है मरने धरने का जो भी है, इनके लिए सुरक्षित पानी नहीं है तो क्या करेंगे बताइए आप लोग। अब कोई जनता सुनती नहीं है, साढ़ा पिते अंधे होकर बैठे हुए हैं, इसका क्या नतीजा निकल रहा है। हम लोग सब चुपतियाँ हैं गाँव वाले, ऐसे से काम नहीं चलेगा भैया। हमारी विनती है आपसे कि हमारा पूरा सहयोग करके हमारा कार्य को पूरा किया जाए। मैं अजय कुमार साहू और ग्राम कुरुद का रहने वाला हूँ। हाल ही में हम नवनिर्वाचित पार्षद हुए हैं और ग्राम की समस्याओं को कई बार लेके हमने निगम तक किया है। हमारा मुख्य समस्या तो हमारे शीतला तालाब का है, जिसके लिए हम काफ़ी समय से लड़ रहे हैं और कई बार उनको 5 सालों से उनको अवगत करा रहे हैं कि तालाब का पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर निगम का ध्यान नहीं गया है। जोन आयुक्त तो भी उनको पूरी सूचना दिया गया है, आयुक्त को भी सूचना दिया गया है और उनके द्वारा कार्य प्रारंभ भी किया गया था, लेकिन अब फिर इसलिए रोक दिया गया है कि इसको MIC का ये है बैठक में इसको रखना पड़ेगा करके। तो भाई हम तो ओनली अभी पानी की सफाई की बात कर रहे हैं, पानी की सफाई कर दे, उसके बाद फिर जो भी है इसका सौंदर्यकरण का कार्य जो है बाद में होता रहेगा। इसके लिए कई बार हमने जा के उनको अवगत कराया, लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं है और हमारे इस तालाब को अपेक्षित रखा गया है। क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी तालाब का जो पानी गंदा है इससे? अब आप इसमें ऐसा है कि आज पानी जो है उपयोग करने लायक नहीं है। हमारा देव तालाब है, हमारा श्रद्धा है, यहाँ शीतला माता जी का मंदिर स्थापित है। यहाँ पे हर ग्रामीणों का इसमें स्नान करके अपने देवों को जल प्रदान करने का आस्था रखते हैं, लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि पानी को हम छू भी नहीं सकते, ऐसे कंडीशन में है। उसके बावजूद भी नगर निगम कई सालों से इस तालाब को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। निगम भिलाई स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत दीवार पर पेंट करवाना नहीं भूलता है, परंतु जिस दीवार पर यह इबारत लिखी हुई है वह तालाब ही इस इबारत को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है। अब ऐसे में नगर पालिक निगम भिलाई की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। निगम प्रशासन को जल्द ही इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करते हुए इस समस्या के निवारण हेतु कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, अन्यथा ग्रामवासियों की आक्रोश का सामना भी आने वाले समय में निगम प्रशासन को करना पड़ सकता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग।
मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र अंतर्गत एपीएल एवं बीपीएल परिवारों का राशन कार्ड बनाया जा रहा है। इसके लिए निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें छूटे हुए लोगों के तथा पेंडिंग राशन कार्डों को बनाने के लिए आवेदन लिए गए। इसी के तहत वार्ड 31 देव बलौदा के बाजार चौक में शिविर का आयोजन किया गया, जिसका लाभ वार्ड वासियों ने उठाया। शिविर को लेकर वार्ड पार्षद पतिराम सूर्यवंशी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 50 से 60 लोग अभी तक आ चुके हैं। बीपीएल राशन कार्ड का ज़्यादा मांग है लोगों का और जायज़ भी है। जो गरीब आदमी उनको बीपीएल राशन कार्ड ही बनना चाहिए। कई जने क्या है, लॉकडाउन के दौरान में बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था तो बड़े राशन कार्ड बना के वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। कम से कम 20 से 25 जन ऐसे निकलेंगे जिनका एपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, वो बीपीएल राशन कार्ड बनाना चाहते हैं। और कई जने शादी के बाद अलग रहते हैं तो वो भी अलग से राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भर रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो अभी राशन कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया चालू की है, बहुत अच्छी पहल है। गरीब लोगों को इससे राहत मिला है और कम से कम 50 से 60 लोगों का बीपीएल राशन कार्ड का फॉर्म भराया जा चुका है। और कई जने जो लॉकडाउन में बड़ा कार्ड बनाया था गरीब लोग, उनका भी छोटा राशन कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भराया गया है और उनका भी बनेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। और सरकार गरीब के साथ न्याय करेगा, ये मेरे को विश्वास है। पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सर्वे में आई परेशानियों से क्वांटिफिएबल डाटा आयोग को अवगत कराने निगम सभागार में पार्षदों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने पार्षदों की शंकाओं का समस्याओं का समाधान किया। आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण और क्राइटेरिया में आने वाले लोगों को जोड़ने के लिए निगम सभागार में क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के अध्यक्ष CS पटेल एवं सचिव BC साहू की उपस्थिति में पार्षदों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महापौर नीरज पाल विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक में सर्वेक्षण के दौरान आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने आयोग ने पार्षदों से सुझाव मांगे। साथ ही पार्षदों द्वारा चाही गई जानकारी एवं सुझाव से आयोग ने सभी को अवगत कराया और बताया कि OBC के सर्वेक्षण के दौरान यदि दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो केवल मोबाइल नंबर के आधार पर ही एंट्री की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। साथ ही 30 मार्च तक सर्वेक्षण की तिथि बढ़ाने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भारत विकास परिषद द्वारा किए जाने वाले सामूहिक सरल विवाह के लिए युवक युवती परिचय सम्मेलन अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लोगों ने पहुंचकर अपना परिचय पत्र सम्मिलित कर रहे हैं।
3 मई को होने वाले सामूहिक सरल विवाह आयोजन के तहत युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में चल रहा है, जिसमें कि सभी परिवार के लोग शामिल हो सकते हैं। जिसे अपने लड़की या लड़के की शादी करनी है या करानी है, उसके लिए पूरी व्यवस्था भारत विकास परिषद के द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। इस आयोजन का एकमात्र उद्देश्य भारत विकास परिषद लेकर चल रहा है कि वे परिवार या वे विवाह योग्य जोड़े जो आर्थिक तंगी या किसी अन्य कारणों से अपना विवाह कर पाने में या उनका परिवार विवाह करा पाने में अक्षम है, ऐसे परिवारों को सहारा दिया जाए और उनके भी नव दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की जाए। सेक्टर 6 अग्रसेन भवन में प्रथम चरण के परिचय सम्मेलन का 3 दिवसीय आयोजन रखा गया है, जिसमें भारत के अन्य राज्यों से भी परिवारगण अपने विवाह योग्य युवक युवतियों को लेकर पहुंच रहे हैं और उनका परिचय प्रपत्र भरकर जमा कर रहे हैं। इसके बाद परिषद द्वारा सभी परिवारों को एक दूसरे से मिलवाया जाएगा और उचित जोड़े बनाकर 3 मई को विवाह सूत्र में बांधकर सभी के जीवन की नई शुरुआत की जाएगी, जिसकी जानकारी भारत विकास परिषद के सदस्यों ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। भाई साहब, जैसा आप हम सब जानते हैं कि हमारे 16 संस्कारों में एक परिणय संस्कार सबसे अच्छा और बड़ा कार्यक्रम होता है। उसमें एक परिवार दूसरे परिवार से बच्ची लाके या बच्ची दे करके उनसे रिश्ता जोड़ता है। तो वह परिणय संस्कार में पहले तो लोग भूमिका, समाज के लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाते थे उन्हीं के समाज के, किंतु आज जैसा बड़े रूप में अलग अलग समाज के लोग पास पड़ोस में रहने लग गए हैं, तो लव मैरिज का भी चलन हो गया है। और उसके साथ में कई ऐसे भी जगह देखने को मिल रहे हैं कि बच्चों का संबंध नहीं हो पा रहा है। तो भारत विकास परिषद राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक सरल विवाहों का आयोजन करता है, जिसमें हर समाज के लोगों को बुला करके एक दूसरे के बायोडाटा को एक्सचेंज करता है, उन लोगों को मिलने के लिए प्रेरित करता है और बातचीत में अगर कहीं कोई रिश्ता बनने जैसी स्थिति में कोई बाधा होती तो उसमें सुलह करा करके उनको परिणय सूत्र में बंधने की प्रेरणा देता है। और जब वे इसके लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो दिव्यांग हो या निर्धन हो या इवन धनवान भी हो या दृष्टि बाधित हो, मूक बधिर हो, इस हर प्रकार के समाज के लिए यह कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। आज कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है? ये भारत विकास परिषद भिलाई इकाई जो सामूहिक सरल विवाह 3 मई 2022 मंगलवार अक्षय तृतीया के दिन आयोजित कर रही है, उसके लिए हमने 3 बार परिचय सम्मेलनों का आयोजन करने का प्रण लिया है। उसमें पहला परिचय सम्मेलन हम अभी 25, 26 और 27 फरवरी को अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में कर रहे हैं, जिसमें कल 25 तारीख को 22 प्रत्याशियों ने यहाँ पे आकर के अपना परिचय पत्र भरा। साथ में उन्होंने अपना आधार कार्ड, अपना शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र, कुछ उसमें विकलांग भी आए थे, उन्होंने अपनी विकलांगता का भी पत्र भरा। और उसमें से 3-4 जोड़ों ने कल भी काफ़ी बातचीत की, आज भी बातचीत कर रहे हैं। आज सवेरे से लगभग 22 लोग आ चुके हैं, 22 लोग हैं और आते जा रहे हैं दिन भर, क्योंकि पहले दिन था तो न्यूज़पेपर में भी उसका प्रचार नहीं हुआ था। अभी होने से बहुत अच्छा हमको लग रहा है कि परिणाम इसका मिलेगा। मैं शिवचरण दास गोयल भारत विकास परिषद का सदस्य हूं और आपके ग्रैंड चैनल के माध्यम से हम एक समाचार देना चाहते हैं कि आपके आसपास में, आपके परिवार में, दूर में जो भी कोई ऐसे लोग हों जिनके शादी में कोई बाधा आ रही है या नहीं हो पा रहा है, तो भारत विकास परिषद ने एक ये लिया है कि इसमें हम सब लोग की शादी निःशुल्क कोशिश करेंगे, निःशुल्क शादी कराएं। और हम चाहते हैं कि ये समाचार आप अपने परिवार में, आस पास में सब जगह दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग आए और सबको फायदा मिल सके। धन्यवाद। भारत विकास परिषद द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्य में भारत विकास परिषद ने अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से सहयोग की अपील की है, जिससे यह आयोजन सफल हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले को लेकर दुर्ग के समाज सेवी के.एस. चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत पाकिस्तान का झगड़ा करार दिया है। श्री चौहान ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार पाकिस्तान पहले अमेरिका की शह पर भारत को परेशान करता था, उसी प्रकार यूक्रेन भी अमेरिका की शह पर रूस को परेशान करते रहा है। यह लड़ाई रूस की यूक्रेन से नहीं, यह लड़ाई है अमेरिका से। आज दिन तक विश्व में जितने भी युद्ध हुए उसके पीछे कहीं न कहीं अमेरिका और रूस का ही हाथ रहता है। श्री चौहान ने अमेरिका और रूस को अपने अपने हथियारों को बेचने के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आरोप लगाते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ऐसे समझ सकते हैं हम लोग की जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, या हिंदुस्तान से ही पाकिस्तान निकला हुआ है, वैसे ही रशिया से निकला है यूक्रेन।
और जैसे पाकिस्तान अमेरिका की शय पे हिंदुस्तान को पिनअप करते रहता है, परेशान करते रहता है, वैसे ही यूक्रेन भी रशिया को परेशान करते रहता है। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई यूक्रेन से नहीं, ये लड़ाई है अमेरिका से। ये रशिया और अमेरिका लड़ रहे हैं। और आज तक विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से आप लेकर देख लीजिए, तो रशिया और अमेरिका के ही हुए हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी देश हो, कोई भी देश लड़ रहा हो, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही दोनों देश इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि हथियार के जो प्रोडक्शन है वो इन लोग दोनों के पास है। ये दोनों अपने हथियार बेचने के लिए लड़ाइयां करवाते रहते हैं और इनका लड़ाई करवाना मजबूरी है, ये इसी से उनका बाजार चलता है। इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि यूक्रेन के जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी क्या मानसिकता है। ऐसी मानसिकता रखेंगे तो उनकी आवाम को भी प्रॉब्लम आती है और आवाम को भुगतना पड़ता है और आवाम इसमें भुगतेगी। अगर आवाम जागरूक होती है, अगर आवाम शिक्षित होती है, अगर आवाम अपने हक के लिए बोलती है सत्तारूढ़ पार्टी को, तो कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी निरंकुश नहीं होती है। जैसे आज यूक्रेन की सत्तारूढ़ पार्टी के जो मठाधीश हैं, जो मतलब जो ऊपर वरिष्ठ नेता जो हैं, वो उनकी सोच के हिसाब से ही ये इसको अंजाम दिया गया, ये युद्ध को अंजाम दिया गया। इसमें इनको ये समझ में नहीं आता है कि 10 से 15 गुना ज्यादा सैन्य शक्ति रशिया के पास है, तब भी आप लड़ रहे हैं। किसकी बदौलत? आप अमेरिका के बदौलत लड़ रहे हैं। अमेरिका जो कि हमेशा से वो धोखेबाज रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ यूरोप को छोड़ के और किसी को अपना दोस्त मानता नहीं है। तो आप किसकी शय पे उससे लड़ रहे हैं? ये समझदारी का उन्होंने बिल्कुल परिचय नहीं दिया है। और दूसरी बात यह है कि युद्ध जो होता है वो किसी के पक्ष में नहीं होता है, दोनों पक्षों की हार होती है। शांति में दोनों पक्षों की जीत होती है। जैसे महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने उसके बाद भी हारे थे कि उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था, अपने बुजुर्गों को खो दिया था, अपने भाई बहनों को खो दिया। तो ये सब चीजें होती हैं। युद्ध में हार होती है, दोनों पक्षों की हार होती है। शांति में दोनों पक्षों की जीत होती है। तो ये जल्दी से जल्दी युद्ध विराम हो, ताकि लोग जो सफर कर रहे हैं वहां पर, जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको चैन की सांस मिले। और इसमें आज नहीं तो कल यूक्रेन को ही अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। ये नितांत आवश्यक है और जरूरी है और यही सत्य है। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।